औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम डेनिस जीजिल की बुक डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम सेपरेबल वेरिएबल मेथड को स्टडी कर रहे थे। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास ds/dr इज इक्वल टू ks। स्टूडेंट, हमने पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें हमारे पास dx/dy आ रहा था या dy/dx था। अगर हम स्टूडेंट इसको देखें तो ये हमारे पास dx/dy है। x यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और y यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम अगर इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे हमारे पास ds/dr है। यहाँ पे s आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और यहाँ पे r आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। पहले हम इन दोनों को स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन लेते थे, या तो हम x के लिहाज से इंटीग्रेशन ले लेते थे या हम y के लिहाज से इंटीग्रेशन ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो हम s और r के लिहाज से करेंगे। कि अब हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करेंगे वो या तो s के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे या r के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने इसको सेपरेट करना है। जब हम इसको सेपरेट करेंगे ds और dr दोनों आएंगे, तो इसलिए स्टूडेंट हम यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन s के लिहाज से भी लेंगे और r के लिहाज से भी इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट ds/dr is equal to ks, we have to find, इससे हम इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं, we have to find solution of equation 1 by using separable variable method। फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ds/dr इज इक्वल टू ks। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या था, s और r था। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ k है और s है। अगर स्टूडेंट हम इसको देखें कि ये हमारे पास dx/dy होता और यहाँ पे फॉर एग्जांपल x और y है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x को x वाली वैल्यू के साथ ले जाते और y डिफरेंशियल हमारा इस साइड पे आ जाता। तो हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं x के लिहाज से। अब इसका मतलब है कि हमारे पास dx मौजूद है तो x हमारे पास कांस्टेंट कंसीडर नहीं होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे आप देखें, s आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ भी s है, तो s आपके पास कांस्टेंट कंसीडर नहीं होगा। लेकिन ये जो k है ये यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर होगा। क्यों कांस्टेंट कंसीडर होगा? क्योंकि ये हमारे पास ds है, ये dr है। जिस चीज़ का हमारे पास डिफरेंशियल मौजूद होगा हम उसी के वेरिएबल को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास k कांस्टेंट और s वेरिएबल। अब हम s वाली वैल्यू एक साइड पे कर देते हैं और dr को हम उस साइड पे ले जाते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ds/s इज इक्वल टू k dr। अब आप देखें s वाले वेरिएबल एक साइड पे चले गए हैं, k वैसे ही कांस्टेंट था, dr आपका इस साइड पे आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन स्टूडेंट हम कब लेते हैं, जब हमारे पास दोनों डिफरेंशियल सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि s वाली वैल्यू एक साइड पे चली जाती है और r वाली वैल्यू एक साइड पे चली जाती है। तो हम इंटीग्रेशन लेते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन ले तो हमारे पास क्या आएगा, इंटेग्रल ds/s इज इक्वल टू इंटेग्रल k dr। स्टूडेंट, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, अब s है तो हम इसका डेरिवेटिव तो बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव हमने लेना किसके साथ है। ds हमारे पास डिफरेंशियल है तो हम इसका डेरिवेटिव भी s के लिहाज से लेंगे। तो s का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो क्या आ जाएगा आपके पास
लॉग ऑफ एस मॉड इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर के वैसे आ जाएगा, यहाँ पे अब क्या आ गया 1 की इंटीग्रेशन आप आर के लिहाज से लेंगे तो क्या आ जाएगी आर। अगर यहाँ पे डी एक्स होता तो क्या आ जाता के एक्स, यहाँ पे y होता तो क्या आ जाता के वाई प्लस सी हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। एस मॉड लिखना है मॉड लिख लें, मॉड नहीं यूज़ करना ना यूज़ करें। अगर आप मॉड यूज़ करते हैं तो आपके पास प्लस और माइनस वाली वैल्यूज आएंगी। लॉग आप ख़त्म करते हैं तो दोनों तरफ आपको क्या लेना पड़ेगा एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा आपके पास s इज इक्वल टू ये लॉग एंटी लॉग की वजह से ख़त्म, ये आपके पास e की पावर में चला जाएगा के आर प्लस सी, s इज इक्वल टू स्टूडेंट जैसे आपको पता है कि हमारे पास अगर बेस सेम हो पावर क्या हो जाती है ऐड, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू ऐड है तो हम इसे सेपरेट कर लेते हैं e की पावर के आर डॉट e की पावर c भी कांस्टेंट है e भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर एक नया कांस्टेंट हमें देगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा c1 e की पावर के आर। ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का, जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल s है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल r है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने जो सेपरेट किया है, जो इंटीग्रेशन यूज़ की है वो हमने डिफरेंशियल s और r की मदद से की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू क्यू माइनस 70। अब स्टूडेंट पिछला क्वेश्चन जो हमने देखा उसमें हमारे पास था डी एस ओवर डी टी या डी एस ओवर डी आर। यहाँ पे आपके पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल था, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब यहाँ पे क्या है Q आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और T आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में हम जो डिफरेंशियल यूज़ करेंगे डी क्यू करेंगे और डी टी करेंगे, इसकी हम जो भी इंटीग्रेशन लेंगे वो डी क्यू और डी टी के लिहाज से लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल Q है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल T है। इसका सलूशन देखते हैं हमारे पास क्या है। गिवन दैट डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू क्यू माइनस 70, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इसमें हमने करना क्या है, वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन किसका ऑफ इक्वेशन नंबर 1 बाय यूजिंग सेपरेबल वेरिएबल मेथड। डी क्यू फ्रॉम 1 डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू क्यू माइनस 70। अब स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कि सेपरेबल वेरिएबल मेथड यूज़ करेंगे तो हम इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट किस तरह करेंगे स्टूडेंट, Q वाली वैल्यू हम एक साइड पे ले जाएंगे और T वाली वैल्यू हम एक साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे K कांस्टेंट है, इससे यहाँ से शिफ्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। Q माइनस 70 है, Q तो हमें यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। अब ये माइनस 70 है, वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और ये स्टूडेंट ब्रैकेट में है तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी क्यू ओवर क्यू माइनस 70 इज इक्वल टू के डी टी। अब स्टूडेंट आप देखें कि Q वाली वैल्यू एक साइड पे आ गई है और T वाली वैल्यू स्टूडेंट एक साइड पे आ गई है हमारे पास। अब हम इसकी क्या ले लेते हैं इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ले इंटेग्रल डी क्यू ओवर क्यू माइनस 70 इज इक्वल टू के डी टी। स्टूडेंट रूल क्या है, नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव। 70 कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट ना होता कोई वेरिएबल होता तो फिर हम देखते हैं कि इसका हम ऊपर लेके जाते हैं या कोई और रूल यूज़ करते हैं। 70 हमारे पास कांस्टेंट, Q का डेरिवेटिव किसके लिहाज से स्टूडेंट डिफरेंशियल देखते होते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल किस किस्म का है। डी क्यू है तो हम Q के स्टूडेंट डेरिवेटिव लेंगे Q के लिहाज से। Q का डेरिवेटिव 1, 70 का डेरिवेटिव 0, यानी कि नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम क्या कर लेंगे लॉग ऑफ
क्यू माइनस 70 इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट 1 आ गया। अब हम यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट डिफरेंशियल क्या है, t है, यानी कि dt है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, t प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर वही काम क्या जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, लॉग है, हम लॉग ख़त्म करते हैं। लॉग कैसे ख़त्म होगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये लॉग ख़त्म हो जाएगा। q माइनस 70 इज इक्वल टू ई की पावर के टी प्लस सी। फिर वही रूल कि वैल्यू प्लस हो रही है पावर में, तो हम इसे अलग-अलग कर लेते हैं। q माइनस 70 इज इक्वल टू ई की पावर के टी डॉट ई की पावर सी। सी एक कॉन्स्टेंट, ई हमारे पास एक कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की पावर एक नया कॉन्स्टेंट दे देगी। q माइनस 70 इज इक्वल टू सी 1 ई की पावर के टी। माइनस 70 इधर आके प्लस 70 हो जाएगा। q इज इक्वल टू सी 1 ई की पावर के टी प्लस 70। स्टूडेंट हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम एक साइड पर रखें, बाकी वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं। यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी इसका आंसर है, लेकिन हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया ताकि q वाली वैल्यू हमारे पास सेपरेट हो जाए। पिछले कुछ क्वेश्चन में हमने सिंप्लीफाई नहीं किया था, वो उसको भी आपने अगर सिंप्लीफाई करना है आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर छोड़ना है ऊपर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को एक साइड पे रखें और बाकी वैल्यू एक साइड पे ले जाएं। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमने देखा कि डी क्यू डी टी कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करते हैं, तो हम उनकी इंटीग्रेशन किस तरह लेते हैं, उन्हें हम किस तरह सेपरेबल वेरिएबल मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल किस शक्ल का है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस शक्ल का है और उसे हम सॉल्व किस तरह करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।